स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इससे पहले हम लोग बात किए हैं प्री बीएड का जो मेरिट लिस्ट आया है ना, और अलॉटमेंट लिस्ट अध्ययन केंद्र का, उनके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में। ठीक है, दो अधिसूचना जारी हुए हैं। उस वो अधिसूचना ये है कि इसमें आपका क्या है कि मेरिट लिस्ट आया है और साथ ही साथ अध्ययन केंद्र का भी आवंटन हो चुका है। मतलब आपका किस स्टडी सेंटर में आपका नाम आया है वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे है ना, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा एक एक करके, तो वीडियो में बने रहे। अब हम बात करेंगे डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो भी समस्त जानकारी एवं निर्देश के बारे में। तो आवंटन सूची अर्थात मेरिट लिस्ट का जारी हो चुका है ना, कब 3 सितंबर 2025। उसके बाद आपका प्रवेश कब होगा, 9 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक। इसमें आपका शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर हाँ सभी दिन आपका क्या होगा, एडमिशन की प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। ठीक है, अगर सीट खाली रहता है तो उस दौरान सीट रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय है ना सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कब किया जाएगा, 25 सितंबर 2025। ठीक है, ये भी संभावित है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। फिर द्वितीय सूची का प्रवेश होगा, कब होगा, तो 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। शासकीय घोषित अवकाश दिवसों में सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी। हाँ, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप संडे के चले गए या फिर कहीं शासकीय छुट्टी उस दिन आप चले गए तो आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो साफ साफ लिखा गया कि शासकीय घोषित अवकाश दिवसों में सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, फिर है द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय में के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। मतलब अगर सेकेंड काउंसलिंग पश्चात भी अगर क्या हो गया, आपका सीट खाली रह जाता है, तो तृतीय काउंसलिंग की सूचना क्या हो जाएगा, आपके वेबसाइट जो है उसमें आपका सूचना जारी किया जाएगा। आपको उस क्या कर देना है, देखते रहना है। ठीक है, फिर अगला हम बात करेंगे महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। तो चयनित विद्यार्थी को स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। प्री बीएड में क्या था कि आपको मेन मुख्यालय में जाकर आपको एडमिशन लेना था। इसमें आपका क्या है, जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो प्रवेश प्रक्रिया की जो चरण है उसको आपका क्या करना है, पूर्ण करना है। जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है ना, ये ध्यान देना है। जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है ना, ये तो वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करवाएं। मतलब अगर किसी को डाइट मिला है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ आप कॉलेज में जाके आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करवाना है। फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको आपको लेके जाना पड़ेगा, एवं दस्तावेज की मूल तथा छाया प्रति, मतलब आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है। ठीक है, फिर अगला है काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों का ध्यानपूर्वक पढ़े, तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुए। आप ऐसा नहीं कि अगर आपका नाम आया आप दूसरे को भेज रहे हैं, हम आपको टाइम नहीं है या फिर जो भी किसी कारणवश, तो आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ, आपको स्वयं ही उपस्थित होना है वहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बात करें तो प्रवेश से संबंधित नियम निर्देश ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़ें, साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करें। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी क्या क्या जानकारी है। तो चयनित अभ्यर्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र में आपको पहले ही बताया हूँ, आपको जिस अध्ययन केंद्र में आपको नाम आया है, अलॉटमेंट हुआ है, वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दस्तावेज सत्यापन और आपको प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी है। ठीक है, फिर पात्रता, सबको पता होगा पात्रता, इसलिए आप वो फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम, अगर जो इस कैटेगरी में आते हैं उसको कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए, 45%। ठीक है, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सदी का शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम आपको 2 साल का क्या होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वही आप एडमिशन के लिए मान्य होंगे। यह भी कि किसी इस कार्यक्रम के आवेदक के समय कार्यक्रम में प्रवेश पश्चात अध्ययन रहते समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। मतलब कार्यरत होना चाहिए, है ना, ये आपका नियम है। फिर आगे देखते हैं, और इसमें ये भी लिखा गया कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप गलत देते हैं तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं
कार्यक्रम में प्रवेश, ये आपका स्टडी सेंटर है, जहाँ जहाँ आपका स्टडी सेंटर है ना। अभी टोटल 24 सीटों पर लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई है। उसके बाद भी अगर आप सीट खाली रहता है तो अब सेकंड लिस्ट अभी आएगा ना। जिसका नाम नहीं आया वो परेशान न होए, जिसका नाम आ गया है तो जल्द से जल्द अपना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ले, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये आपका स्टडी सेंटर है, ये तो सबको पता ही होगा है ना। टोटल आपका कितना 29 स्टडी सेंटर है। फिर आगे देखते हैं शुल्क के बारे में। तो डीलेड कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित है। पहला दिया गया फर्स्ट ईयर में 12,000, सेकंड ईयर में 12,000, मतलब टोटल आपका लगेगा 24,000, ठीक है। अगर आपको अध्ययन केंद्र चेंज करवाना है तो इसके लिए आपका फीस लगेगा 1,000। अगर आपको विषय परिवर्तन शुल्क करना है, शुल्क करवाना है, मतलब सॉरी चेंज करवाना है, विषय परिवर्तन करवाना है तो आपको लगेगा 700। अगर आपको अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा करना है ना, मतलब आपका स्टडी सेंटर अगर दूर है, पास करवाना है तो आपको इसके लिए कितना फीस लगेगा, 2,100 रुपये लगेगा, ठीक है। और आपसे ये भी कहा गया है कि अध्ययन केंद्र परिवर्तन स्थान रिक्त रहने पर ही किया जाएगा। अगर आपका स्टडी आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा यहाँ कर दी, लेकिन वहाँ अगर खाली होगा तभी तो आपका एडमिशन होगा जी, है ना, ठीक है। तो कार्यक्रम अवधि देखिए, आपको सबको पता होगा कि 2 साल का है ना। और इसको आपको 4 साल के अंदर में आपको क्या करना है, पूर्ण करना रहेगा। यह लिखा गया है कि अवधि 4 वर्ष की होगी, है ना। अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी, अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने की 4 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। मतलब 2 साल तो आपका मिनिमम है ही। अगर किसी कारण से आप अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कोर्स अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको 4 साल मतलब 2 साल आपका और समय दिया जाएगा, ठीक है। पुनः पंजीयन, निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के निम्नानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे। अगर आपका फिर भी आपका पूर्ण नहीं हो पाता तो आप फिर से आप पंजीयन करके आप वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन, मतलब आपका एडमिशन की प्रक्रिया फिर से करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आरक्षण है, आरक्षण आपको लागू होगा इसमें, है ना। फिर आगे देखते हैं डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। सबको पता होगा कि क्या क्या लगेगा, है ना। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बता ही दिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं, तो दस्तावेजों की सूची। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, प्रतिलिपि, सीट आवंटन का पृष्ठ, जो आपका जिस पेज में आपका नाम है वो वाला लगेगा। फिर 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जो आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है आपको, ओरिजिनल भी लेके जाना है, बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर स्नातक यदि लागू हो, अगर कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड डिलीट करते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर रहे हैं तो आपको वो लगेगा, है ना, स्नातक की फोटोकॉपी, जीरोक्स, 3 वर्ष की अंक सूची, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है। अगर आप डिग्री निकलवा लिए हैं तो उससे भी काम आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप पूरा दिया रहता है। फिर है प्रवचन, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। फिर दिव्यांग सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र 2 साल का। फिर सभा पत्र, एक फोटो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रिमिनल होने संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र, आपको आय प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, हाँ ध्यान रखना। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगे, मतलब आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका है न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है ना, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका प्रधान पाठक का यहाँ पे साइन होगा, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाए हैं। फिर आप अगर कार्यरत है, मतलब अगर अभी भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट है। वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपका हस्ताक्षर प्रधान पाठक और क्या है प्राचार्य, जो भी आपका रहेगा वहाँ का, वो आपका क्या करेंगे, साइन सील करके देंगे, ठीक है। ये आपका नोटरी लगेगा, शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवे, है ना। ये आपका मैं जो भी आपका नाम रहेगा, पिता का नाम, प्रवेश प्रक्रिया का अनुक्रमांक, जो भी आपका मेरिट लिस्ट में है वो आपको भरना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन अपना करना है, फिर दिनांक करना है, फिर आपका स्थान, अपने गाँव का नाम डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान। अगर सीट खाली रहता है अध्ययन केंद्र में, है ना, तो काउंसलिंग वगैरह के दौरान आपको क्या करना है, अध्ययन केंद्र आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें वही कहा गया है। आपसी सहमति के अध्ययन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। आगे ये दिया गया है कि प्रारूप क्रमांक 4, आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र। अगर आपको अध्ययन केंद्र चेंज करवाना है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट है। इस सबका फॉर्म आपको एक एक करके मिल जाएगा, है ना। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, सीजी सर्विसेज में, आपको वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिंट करा के आगे की प्रक्रिया आप पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए आपका अपना चैनल सीजी सर्विसेज। धन्यवाद।